हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है रेजिडेंट इवल सीरीज का द फाइनल चैप्टर। तो इस मूवी की शुरुआत में एलेक्स अब तक होने वाले सारे वाकयात के बारे में बता रही होती है, लेकिन इस बार कहानी में वो कुछ नया खुलासा करती है कि टी वायरस को बनाने वाला अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का को फाउंडर और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट डॉक्टर मार्कस था, जिसकी बेटी अलिशिया को पुरीचिरिया की बीमारी थी, जिससे कि अलिशिया 25 साल की उम्र होने पर 9 साल की लगने लगेगी। इसलिए मार्कस अपनी बेटी को बचाने के लिए इस बीमारी का इलाज बनाने लगता है, लेकिन इससे पहले मार्कस इसकी आवाज़ से लेकर इसकी पसंद नापसंद हत्ता कि इसका DNA तक रिकॉर्ड कर लेता है। फिर फाइनली मार्कस को टी वायरस बनाने में कामयाबी मिलती है। टी वायरस में मरे हुए सेल्स को जिंदा करने की सलाहियत होती है, जिसकी मदद से एलिशिया की बढ़ने की उम्र की बीमारी ठीक होने लगती है और साथ में दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन बाद में इन्हें पता चलता है कि इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जिसके बाद मार्कस अपने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला करता है। पर डॉक्टर आइजैक्स इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है, क्योंकि वो इस वायरस को बतौर बायो वेपन इस्तेमाल करने के चक्कर में होता है। इसलिए वो कंपनी के CEO अल्बर्ट की मदद से मार्कस को मार देता है, जिसके मरने के बाद वो आइजैक्स इस कंपनी का आधा मालिक बन जाता है, जब तक कि अलिशिया बड़ी ना हो। अब आइजैक्स इस कंपनी को अपनी मर्जी से चलाने के लिए वो मार्कस के बनाए गए डाटा से अलिशिया की तरह दिखने वाली एक AI कंप्यूटर रेडकॉइन बनाता है, और इसके कुछ महीनों के बाद टी वायरस रेकॉन सिटी में लीक हो जाता है। आखिर में कुछ ही लोग बचते हैं इसे रोकने के लिए, पर आखिर में अल्बर्ट का इनको मरवाने की एक चाल निकलती है, जो कि अलिशिया को इसकी पाव लुटाने के बहाने से फंसाता है। इसके बाद कहानी तबाह वाशिंगटन सिटी की तरफ मुड़ जाती है, जहां एलेक्स थकी और जख्मी हालत में भटक रही होती है, और तभी इसका सामना एक उड़ने वाले मॉन्स्टर ज़ॉम्बी से होता है, जिसको एलेक्स हमेशा की तरह बम से उड़ा देती है। और इसकी वजह से रेडकॉइन एलेक्स को डिटेक्ट कर लेती है और इससे कांटेक्ट करने के बाद बताती है कि ज़मीन में कुछ हजार इन्फेक्टेड लोग ही बचे हैं, और वो भी अब 48 घंटों के बाद टी वायरस के इन्फेक्टेड से मारे जाएंगे। वो बताती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने टी वायरस का एक इलाज एरेबॉड एंटीवायरस भी बनाया, जो कि इनकी रेकॉन सिटी की द हाई लैब में मौजूद है। इसलिए एलेक्स को वहां जाकर इसे वो हासिल करना होगा, और एलेक्स इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती, और रेडकॉइन वायदा करती है कि वो इसके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार होगी जब एलेक्स सही सलामत लैब पहुंचेगी। और कोई चारा ना होने की वजह से एलेक्स रेकॉन सिटी के लिए निकल पड़ती है, और रास्ते में इसका सामना डॉक्टर आइजैक्स से होता है, जिसे देखकर एलेक्स एकदम हैरान हो जाती है, क्योंकि इसने इसे पार्ट 4 में मार दिया था। लेकिन अब इसे पता चलता है कि डॉक्टर आइजैक्स भी एक क्लोन था। अब एलेक्स किसी भी तरह आइजैक की कैद से भाग जाती है, और डॉक्टर आइजैक्स अपने आदमियों के साथ इसका पीछा करता है, लेकिन एलेक्स किसी भी तरह बचकर रेकॉन सिटी में पहुंच जाती है, जो कि पार्ट 2 में न्यूक्लियर बम से पूरी तरह से तबाह हो गया था। आगे जाने पर इसकी मुलाकात क्लेरा से होती है, जो कि लास्ट पार्ट में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कैद से भाग चुकी थी। अब एलेक्स इन्हें डॉक्टर आइजैक्स और इसकी आर्मी के बारे में वार्न करती है कि वो किसी भी वक्त यहाँ ज़ॉम्बी के साथ हमला कर देगा, जिसके बाद वो आइजैक्स से लड़ने के लिए अपने हथियारों को इकट्ठा करते हैं, और फिर रात को आइजैक्स अपनी फौज के साथ इन पर हमला कर देता है। पर एलेक्स और इसके साथी किसी भी तरह इनसे बचते हुए हाई लैब की तरफ भाग जाते हैं। अगरचे रास्ते में इन पर कुछ ज़ॉम्बी कुत्ते भी हमला करते हैं, पर इनसे भी बचते बचाते एलेक्स किसी भी तरह हाई लैब के एंट्री गेट तक पहुंच जाती है। लैब में पहुंचने के बाद फाइनली रेडकॉइन अपने वादे के मुताबिक इसे बताती है कि वायरस फैलने के बाद किसी ने खुफिया तौर पर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की एक बोर्ड मीटिंग की वीडियो लीक की, जहां पर पता चला कि टी वायरस हादसाती तौर पर लीक नहीं हुआ, बल्कि ये सब कुछ डॉक्टर आइजैक्स ने जानबूझकर वायरस को लीक किया था, क्योंकि इसके नज़दीक ये दुनिया पोल्यूशन, पॉपुलेशंस और जंगों की वजह से तबाह होती जा रही थी, और अगर इसे रोका नहीं गया तो इनका फ्यूचर भी महफूज नहीं होगा। इसलिए इसने जानबूझकर वायरस को लैब में छोड़ दिया और खुद को और अपने कुछ खास क्लाइंट को अंडरग्राउंड छुप गए थे, और इसके बाद रेडकॉइन को इंसानों की हिफाजत के लिए बनाया गया था, और अब इसीलिए रेडकॉइन एलेक्स की मदद से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, ताकि बाकी इंसानों को बचाया जा सके। अब ये सुनने के बाद एलेक्स और इसकी टीम आगे टनल में बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक्स अभी भी अपनी ज़ॉम्बी आर्मी के साथ एलेक्स की तरफ बढ़ होता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ लैब में घुसते ही एलेक्स को सरप्राइज मिलता है, क्योंकि एलेक्स का सामना एक और डॉक्टर आइजैक्स से होता है, क्योंकि कुछ देर पहले वाला आइजैक्स भी एक क्लोन ही था, और असली आइजैक्स तो अभी भी लैब के अंदर मौजूद था। लेकिन एलेक्स को तो सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब असली डॉक्टर आइजैक्स ये बताता है कि वो भी कोई असली एलेक्स नहीं है,
बल्कि असली एलेक्स इस कंपनी की को ऑनर और मार्कस की बेटी ही है और टी वायरस की बदौलत इसका इलाज कभी कामयाब हुआ ही नहीं था और वो अब 26 साल की होने पर भी बूढ़ी हो गई है। इसलिए क्लोन एलेक्स के अपने बचपन की कोई भी मेमोरी नहीं होती। एक तरह से रेड कॉइन एलेक्स का बचपन, असली एलेक्स इसका बुढ़ापा है। अब ये सब जानने के बाद असली एलेक्स इस पूरी लैब को तबाह करने के लिए कमांड जारी करती है और वही डॉक्टर आइजक्स भी रेड कॉइन को शट डाउन कर देता है। आखिर में एलेक्स और डॉक्टर आइजक्स में काफी लड़ाई होती है और डॉक्टर आइजक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से एलेक्स पर भारी पड़ जाता है और आखिर में एलेक्स इसे चकमा देकर एंटीवायरस इसे ले लेती है। पर जैसे ही असली डॉक्टर आइजक्स एलेक्स को रोकने के लिए इस पर गोली चलाने वाला होता है कि तभी नकली आइजक्स आकर इसे चाकू से मार देता है और आखिर में एलेक्स इस एंटीवायरस को हवा में छोड़ देती है जिससे कि इसकी तरफ बड़े सारे ज़ॉम्बी भी मारे जाते हैं और फिर एलेक्स खुद भी जमीन पर गिर जाती है। अब एंटीवायरस से एलेक्स को भी खत्म हो जाना था पर रेड कॉइन खुद को रिस्टोर करने के बाद इसे बताती है कि शायद वो एक क्लोन होने के बावजूद भी इसकी बॉडी के अंदर आम इंसानों वाले सेल डाले गए हों जिससे कि इसकी बॉडी के सेल एंटीवायरस को कबूल कर लेते हों। अब रेड कॉइन जाते जाते अपनी बचपन की पूरी मेमोरी एलेक्स से शेयर कर जाती है क्योंकि एंटीवायरस को पूरी दुनिया में फैलने में काफी महीने लगने वाले हैं। इसलिए एलेक्स बचे हुए लोगों की तलाश में निकल पड़ती है और इसी तरह रेजिडेंट इविल की ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस मूवी की पूरी सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट कर दी गई है।